देखिए क्या दिया क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 135 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। इस शंकु के आधार का व्यास 18 मीटर है, तो तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है, लेकिन अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, हमको आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखते हैं इसको हम, थोड़ा क्वेश्चन को मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। वैसे डायग्राम की कोई इसमें जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये एक डायग्राम, एक शंकु दिया हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास 18 दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या 18 के आधे 9 हो जाएगी। इसकी ऊंचाई आपसे पूछी है। इसका जो वक्र पृष्ठ यानी कि कैनवास जो कपड़ा लगा हुआ है वो पाई आर एल होता है, 135 पाई दिया हुआ है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो ये पेन है, ये पेन है, इस पेन को जब बनाया होगा ना तो इस पे कितना ये पेंट होगा, यानी जो काला काला कितना होगा, तो इसके ऊपर ऊपर ही तो होगा, ऊपर ऊपर का। इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। जिसको जैसे मान लो ये पेन का कवर है, इसको पेंट करने के लिए, इसको ढकने के लिए मैं कहाँ कहाँ जरूरत होगी, ऊपर ऊपर। अंदर तो मैं ढकूंगा नहीं इसे, ऊपर ऊपर ढकने की जरूरत होगी ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसी तरीके से शंकु बना, एक शंकु का तंबू बनाने के लिए इतने कपड़े की जो लगा है कपड़ा, तो कपड़ा ऊपर ही लगा होगा ना, अंदर तो लगा नहीं होगा। ऊपर को ढक रहे होंगे ना, कि जमीन को ढकेंगे आप, तो आप ऊपर से इस तरीके से ढकेंगे, यूं करके ढकेंगे आप, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आप नोट कर लें जो चीज दी हुई है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास को हम 2r या डी भी बोल देते हैं। 2r बराबर, यानी कि r बराबर, r का दूना कर देंगे तो 2r व्यास हो जाएगा। तो 2r बराबर 18, तो r बराबर 9, इसके नीचे ये पहुंची, ये कट गई 9। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है 135 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपको बता दूं, शंकु का वक्र पृष्ठ इतना दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है, होता है जो है पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल, आपको उसको लिखना है। कितना होता है, पाई आर एल, और बराबर दिया कितना है, 135 पाई। इस पाई से इस पाई को आप कैंसिल कर दो। आर यहाँ आपको 9 दी हुई है, तो 9 9 गुणा एल आपको कुछ दी हुई नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे 135। इस 9 से जब आप इसको काटेंगे ना 135 को, तो 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 होते हैं, 3 बचे, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 15। एल बराबर 15 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपसे एल नहीं पूछी है, आपसे उसने एच पूछी है। एच क्या पूछी, एच। तो आपको क्या निकालना, एच निकालनी है, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर, शंकु की ऊंचाई एच बराबर जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता होगा, शंकु की ऊंचाई एच बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर के अंदर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगती है पूरे शंकु के अंदर, जब एल निकालते हैं आप या एच निकालते हैं, तो पाइथागोरस एल 15 का स्क्वायर माइनस आर दी हुई है आपकी 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 15 आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। जो 15 का स्क्वायर होता है वो होता है 225 माइनस 9 को 81। आप माइनस करें इसमें से, 5 में से 1 गया, 4 बचे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यहाँ 1 बचेगा। अंडर के अंदर 144। अब 144 के आप फैक्टर करेंगे तो इसमें से निकल के आएगी 12 बार, 12 बाहर आएगी। तो एच बराबर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 12। 12 सेंटीमीटर या मीटर हो, मीटर दिया हुआ है, तो 12 मीटर आपका आंसर आ गया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।